अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ग्राफ से हम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर ये समझते भी हैं कि इनकी डोमेन और रेंज निकलती कैसे। जैसे हमारे पास ये साइन का ग्राफ है, तो साइन के ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। मतलब इसको हम तकरीबन ऑल रियल वैल्यूज़ दे सकते हैं डोमेन के अंदर। डोमेन वो होती है जो हम वैल्यू देते हैं, रेंज वो होती है जो हमें फंक्शन आंसर देता है। मतलब वाई की वैल्यू फंक्शन देता है, एक्स की वैल्यू हम खुद डालते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 तक। ये देखें आप, ये जो वाई की लाइन है इसमें ये -1 से +1 फिर माइनस, इससे ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसके दरमियान में। सही है। तो लेकिन +1 और -1 इंक्लूडेड है। इसके बरकस आप देखें, इसका जो रेसिप्रोकल है साइन का वो कोसिकेंट होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये -1 और +1 ये वैल्यूज़ नहीं आ रही, इसके अलावा सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है। और इसकी जो डोमेन है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि वो हम कैसे देंगे। काज का भी सेम सीन है कि उसमें हमारे पास जो आंसर आएगा, जो जिसकी रेंज आएगी वो -1 से +1 के दरमियान आएगी, और डोमेन जो है वो हम तमाम रियल वैल्यूज़ उसको दे सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें, इसकी जो रेंज है tan फंक्शन की, ये tan फंक्शन है हमारे पास, तो tan फंक्शन की जो है हमारे पास रेंज वो तकरीबन ऑल वैल्यूज़ आ रही हैं। इस ये हमें जो लाइन बता रही है ये तकरीबन ऑल वैल्यूज़ y की दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। रेंज हम इसको दे रहे हैं 2n+1/2 पाई। तो ये हम क्यों देंगे, ये हम आगे पढ़ते हैं कि हम इसको ये रेंज क्यों डोमेन क्यों देते हैं। उसके बाद ये भी आगे डिस्कस करते हैं कि कॉट को हम जो डोमेन है वो r-n पाई क्यों देते हैं, और फिर इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाती है। चलें इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले जो है थोड़ा सा आप सिंपल एक फंक्शन देखें। हमारे पास जो सिंपल फंक्शन एक होता है, फ़र्ज़ करें y = 2x है, तो ये जो x को हम अपनी तरफ से वैल्यूज़ देते हैं ना, x = 1, x = 2, x = 3, ये सारी होती है डोमेन। ये जो 1, 2, 3 है ये हमारे पास डोमेन जो हम खुद वैल्यूज़ दे रहे हैं। उसके बरकस जो हमें आंसर फंक्शन देता है 2 इंटू, जब हम x को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। इसी तरीके से फंक्शन x को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा, और 3 पुट करेंगे तो 6 आंसर आएगा। तो ये 2, 4, 6 जो है ये हमारे पास ये रेंज है, और ये जो हम खुद वैल्यू दे रहे हैं ये हमारे पास डोमेन है। ये थोड़ा सा मैंने कहा बता दूं कि डोमेन और रेंज होती क्या है। डोमेन हम खुद देते हैं जितनी दे सकते हैं। अगर कुछ स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो उसको हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर x है तो x को कभी भी हम माइनस की वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे पास इमेजिनरी फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये बटा के नीचे x है हमारे पास, तो इसको हम कभी भी 0 वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि 1/0 जो आएगा वो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर। इस तरह हम डोमेन डिसाइड करते हैं क्वेश्चन को देखकर। तो अब डिस्कस करते हैं कि साइन की जो रेंज है और डोमेन वो कैसे निकालते हैं हम, फिर कॉज की, इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अच्छा, यहाँ से आप ज़रा गौर से समझना है इसको कि हम स्टार्ट करते हैं कि बिगिन विद कंसीडर सिंपल फंक्शन। सिंपलेस्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो कौन सी होती है, हम समझ जानते हैं, एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1 होता है। अगर हम इसी आइडेंटिटी को थोड़ा इंटरप्रेट करें, यहाँ से हम इसका कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाल लें तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको फंक्शन को आपने गौर से देखना है। नाउ वी नो दैट द कोसाइन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर रियल वैल्यूज। हम पीछे मतलब ये क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं था पहले, और उसको हम सारी वैल्यूज दे सकते हैं। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम इसको नॉन नेगेटिव वैल्यूज देंगे। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको हम क्या रखेंगे, इसको हम रखते हैं 0 या 0 से बड़ा फंक्शन। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर था, हम उसको कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते थे। अब 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। यहाँ से साइन एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास साइन की क्या वैल्यूज आ सकती हैं,
जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो है -1 और +1। इसका मतलब जो डोमेन हम देंगे वो -∞ से +∞ कोई भी दे सकते हैं हम, ऑल रियल वैल्यूज़ दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास साइन फंक्शन है वो ना स्क्वायर रूट के अंदर है जो अलग फंक्शन होता है, और ना बटा से नीचे है कि हम उसको ज़ीरो ना दें। तो हम डोमेन इसको सारी देंगे, लेकिन हमारे पास जो रेंज आएगी वो हमारे पास -1 और +1 आएगी, जैसे हमने पीछे ग्राफ के अंदर देखा है। तो वो इस तरीके से हम निकालते होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम काज की भी निकालेंगे। काज भी हमारे पास जब स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो काज हमारे पास क्या आ जाएगा +-1, यानी कि एक्स की जो काज एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो या -1 होगी या +1 होगी या इनके दरमियान में होगी। हैंस फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन f(x) sin x और f(x) cos x जो होगा, द डोमेन विल बी कंसिस्ट ऑफ एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर, मुकम्मल रियल नंबर हम इसको दे सकते हैं। ये देखो ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो ये एक्स, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये दूसरा है, तो कॉज एक्स को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। एक्स क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, माइनस की इसलिए हम दे सकते हैं, और ये बटा से नीचे नहीं, इसलिए हम ज़ीरो भी इसको दे सकते हैं। तो हमारे पास, लेकिन इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास -1 से +1 के दरमियान में। अच्छा, ये काज की होगी। अच्छा, आगे हम देखते हैं अब कि tan फंक्शन की हम कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो tan फंक्शन की डोमेन और रेंज के लिए हम ये करेंगे कि हमें पता है कि जो tan फंक्शन होता है वो tan x इज इक्वल टू होता है साइन ओवर काज x के बराबर। ये tan जो है ये हमारे पास साइन x ओवर काज x के बराबर है। अब यहाँ से इस फंक्शन को आप गौर से देखें तो बट्टा से नीचे क्या आ रहा है, cos x आ रहा है। इसका मतलब cos x हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आएगा तो tan की वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हम चेक करते हैं कि cos जो है वो ज़ीरो कहाँ कहाँ पर होता है। इट मीन्स दैट tan x विल बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट द वैल्यूज दैट विल मेक ऑन cos x इक्वल टू ज़ीरो। तो cos x जो बटा से नीचे हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो वो cos x ज़ीरो कब होता है, वो हम जानते हैं कि हमारे पास जब cos की वैल्यू 90 होती है π/2, या 3π/2 270 होती है, इस तरीके से 5π/2 7π/2 9π/2, जितनी भी ये ऑड वैल्यूज़ आएंगी ना पाई से पहले 1 3 5 π/2 के साथ, तो वो हमारे पास cos ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये हम इसको डोमेन नहीं दे सकते। इसका मतलब tan को जो है डोमेन हम ये नहीं दे सकते जिनमें हमारे पास cos ज़ीरो हो, और cos ज़ीरो किस में होता है π/2 3π/2। तो इसको हम थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म इसकी कैसे बनेगी, ये आएगी कि cos जो होगा ज़ीरो फॉर ऑल वैल्यूज़ जहाँ पे 2n+1 π/2। ये देखें ना, 2n+1 ये फंक्शन हमें बताता है कि ये ऑड फंक्शन है। जैसे हम अगर n को ज़ीरो रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा तो 1 यानी कि π/2 आ जाएगा आंसर। तो ये यहाँ पर cos ज़ीरो होता है। इस तरीके से हम n को, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, n को हम जब 1 रखेंगे तो 1 2 1 2 2 + 1 3 π/2 आंसर आएगा। इसी तरीके से जब हम n को 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 4 और 1 5 π/2। तो ये भी हमारे पास tan cos जो है वो ज़ीरो आएगा। इसलिए हम जो डोमेन देंगे tan की जो हम डोमेन देंगे, वो जो मैंने उसमें बताया था ग्राफ के अंदर, वो हमारे पास क्या होगी, तमाम रियल वैल्यूज़ होंगी लेकिन इनके अलावा, क्योंकि ये हम नहीं दे सकते। ये वैल्यूज़ देंगे तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इनमें cos ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, ये तो, और इसकी जो रेंज हमारे पास आएगी, रेंज आएगी वो तमाम रियल नंबर्स आएगी, वो -∞ से +∞ तक आएगी। यानी कि हम ये वैल्यूज़ देंगे इनके अलावा, लेकिन हमारे पास जो आंसर्स आएंगे, जैसे उसका ग्राफ बना हुआ था उससे हमें क्लियर पता चल जाता है। मज़ीद हम वैल्यू इसको दे के भी देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ -∞ से +∞ कैसे आती हैं। अच्छा, आगे हम अब रेसिप्रोकल फंक्शन देखते हैं कि रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, कि सीकेंड की डोमेन और रेंज क्या होगी, कोसिकेंड की डोमेन और रेंज क्या होगी, और कॉट की डोमेन और रेंज क्या होगी। अच्छा, ये हमारे पास 1/cos के बराबर होता है सीकेंड। ये हमें खुद बता रहा है कि cos क्योंकि बटा से नीचे आ गया है, ठीक है, तो बटा से नीचे हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका वही tan वाला सीन है कि जहाँ पे भी cos ज़ीरो होगा वो हम इसको वैल्यू नहीं दे सकते इस फंक्शन को, मतलब वो डोमेन हम नहीं दे सकते। तो cos ज़ीरो कहाँ पे होता है, π/2 3π/2 5π/2। तो इसके लिए भी हम वही सेम फार्मूला लगाएंगे
ये देखें सीकेंट एक्स विल नॉट बी डिफाइंड एट द पॉइंट वेयर कॉज एक्स इज 0, क्योंकि ये कॉज एक्स हमारे पास 1 बाय सीकेंट जो होता है 1 बाय कॉज एक्स के बराबर होता है। हैंस द डोमेन ऑफ कॉज एक्स विल बी, वो जैसे हमने पीछे सारा पढ़ा है कि रियल वैल्यूज़ में से ये सारी वैल्यूज़ निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉज 0 हो जाता है। और उसके बाद रेंज जो आएगी इसकी वो भी, क्योंकि हमारे पास जो रेंज आ रही थी काज की वो -1 से 1 तक थी, इसलिए ये वैल्यूज इसके अंदर नहीं आएंगी, सीकेंड के अंदर नहीं आएंगी, इसका रेसिप्रोकल है, तो इसलिए इसकी रेंज हम इसमें रियल वैल्यू में से निकाल देंगे। तो काज एक्स जो है वो -1 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, तो जो सीकेंट एक्स है वो कभी भी इसके दरमियान लाई नहीं करेगा, इनके अलावा उसकी सारी वैल्यूज़ आएंगी। जैसे मैंने ग्राफ में बताया था कि ये इसकी काज एक्स की थी, लेकिन वो जो सीकेंड की थी वो इन वैल्यूज़ के अलावा थी, ठीक है। इस तरह करके ये प्लस माइनस आ रही थी काज की, लेकिन ये प्लस माइनस के अलावा जो थी दूसरे सारी वैल्यूज़ ये हमारे पास सीकेंड की आ रही थी। अच्छा, आगे कोसिकेंड का भी सेम वही हिसाब है। कोसिकेंड में पता है कि 1 ओवर साइन होता है, इसलिए साइन हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। जहाँ जहाँ पे साइन 0 होगा वो हमारे पास हम उन वैल्यूज़ को अपनी रेंज में से निकाल देंगे, वो वैल्यू हम इसको नहीं देंगे फंक्शन को। तो साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, एक साइन 0 0 होता है, फिर साइन पाई पे 0 होता है, फिर 2 पाई 3 पाई, इसलिए हम n पाई लिख देते हैं जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। मतलब 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 होगा, वो साइन 0 होता है। जब 1 लिखेंगे तो पाई पे भी साइन 0 होता है, जब 2 लिखेंगे तो 2 पाई पे भी साइन 0 होता है। इसलिए रियल नंबर में से n पाई हम निकाल देंगे, क्योंकि n पे साइन 0 होता है और कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन, तो बटा से नीचे हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए और इसकी जो रेंज आएगी वो भी सेम इस तरीके से आएगी कि रेंज हमारे पास साइन की -1 से 1 थी, इसलिए इसकी जो कोसिकेंट है इसकी जो रेंज है वो ये नहीं होगी, इसके अलावा सारी होगी, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड +1, सो कोसिकेंट कैन नेवर बी लाई इन दिस रीजन। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास लास्ट वाला आखिरी, कॉट जो है या कोटैन या कोटेंजेंट जो x है उसकी रेंज और डोमेन क्या होगी। वो कॉट भी हमारे पास 1/tan के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास जो tan x है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं tan 0 कहाँ कहाँ होता है, जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ tan 0 होगा, क्योंकि हमारे पास tan का फार्मूला क्या है, tan का फार्मूला ये है कि साइन ओवर कास। तो साइन 0 होगा तो किस चीज़ के ऊपर 0 आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब जहाँ जहाँ पे साइन 0 है वहाँ वहाँ पे tan भी 0 होगा। और tan हमारे पास कॉट में बटा के नीचे आ रहा है, इसलिए जो साइन का फार्मूला लगाया था n पाई, इसी तरीके से साइन भी 0 0 होता है, tan और tan भी 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है, tan 2 पाई भी 0 होता है, tan 3 पाई भी 0 होता है। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर है, और इसलिए हम n पाई इस रियल वैल्यूज़ में से निकाल लेंगे, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास जितनी भी पाई की आती हैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई और 0, इनके अलावा सारी वैल्यूज़ हम कॉट के फंक्शन को दे सकते हैं, वो हमारी डोमेन होगी। और जो रेंज होगी वो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आएंगी, रियल वैल्यूज़। रेंज ऑफ कॉट विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, वो -∞ से +∞ आएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होता है इसके रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।